नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। यूपी में मिशन 80 की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा का एक जैसा प्लान है। बीजेपी की तर्ज पर होगी सपा नेताओं की जनसभा। हर लोकसभा सीट पर बड़े नेताओं की जनसभा होगी। तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे ज्यादा जिले वाला प्रदेश है और ऐसे में यहां पर लोकसभा सीट भी सबसे अधिक है और राजनीति का केंद्र दिल्ली की सत्ता में जो भी आता है वो कहीं ना कहीं यूपी के ही तर्ज पर आता है। ऐसे में केंद्र का सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी की तैयारी हो या फिर बीजेपी की तैयारी हो, अपने अपने मिशन पर जुट गई हैं दोनों ही दल। मिशन 80 की तैयारी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी की हर लोकसभा सीट पर बड़े नेताओं की जनसभा होगी। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अभिषेक सिंह का। संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जानकारी दीजिए, क्योंकि केंद्र में जो भी सत्ता आती है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के रास्ते ही आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सभी दल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अखिलेश यादव भी अपने विजन के साथ शुरू हो चुके हैं अभी से। या दिल्ली तक के तख्त तक जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और शायद यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों की शुरुआत बिगुल फूंक चुके हैं 2024 के लिए। खासतौर पर लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान ऑफ एक्शन सामने रख दिया है कि इस बार 80 में से 80 इस योजना के तहत वो काम करते नजर आएंगे और राउंड द क्लॉक उन 14 सीटें जिस पर उनको विजय नहीं प्राप्त हो पाई थी उनको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी संजीदगी से काम करती नजर आएगी। और न सिर्फ वहां पर बूथ लेवल पर उन्होंने पदाधिकारियों का चयन किया है, बल्कि संयोजक और सह संयोजक बनाए गए हैं जो बाकायदा उन सीटों पर न सिर्फ काम करते नजर आएंगे, बल्कि एक एक केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार का एक मंत्री और एक सांसद को बाकायदा वहां ड्यूटी पर लगाया जाएगा। उनकी बाकायदा जनसभाएं होंगी, रैलियां होंगी, वो वहां पर लगातार सरकार की योजनाओं को गांव-गांव घर तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह का कुछ प्लान ऑफ एक्शन समाजवादी पार्टी भी अपनाती नजर आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव खुद ग्राउंड जीरो पर नजर आएंगे और सभी लोकसभा सीटों पर लगभग जहां उनकी कभी पैठ रही है, समाजवादी पार्टी का कहीं कब्जा रहा है, खासतौर पर उनको टारगेट करते हुए वहां पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मंच साझा करते हुए, रैलियां करते हुए, संबोधन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अभिषेक, ये तो साफ है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन मुश्किलें समाजवादी पार्टी के सामने कितनी है? क्योंकि इस वक्त कई बड़े नेता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी में जिनके बीच में अनबन भी देखने को मिल रही है। तो समाजवादी पार्टी के वो बड़े नेता जो इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे, उनका वर्चस्व और वो केंद्र तक इस पार्टी को किस तरीके से मजबूत करेंगे, वो भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के बीच की सबसे बड़ी अनबन को सफलता से खत्म करने में अखिलेश यादव कामयाब रहे हैं। शिवपाल यादव को दोबारा पार्टी में लाना, शिवपाल यादव को जिम्मेवारी देना और अब चुनाव मोड पर उन्हें एक्टिवेटेड करना कहीं ना कहीं 2024 का सबसे बड़ा जो उनके लिए जो सबसे बड़ा एक्शन प्लान था उसको वो पूरा करते हुए नजर आए हैं। इस चाचा शिवपाल यादव को दोबारा से उसी एक्शन मोड में वो वापस ले आए हैं। अपने विधानसभा सत्र के दौरान देखा कैसे उनके नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा था, कैसे वो लगातार मुखरता से समाजवादी पार्टी की बात रखते हुए नजर आ रहे थे। इन्हीं सारी चीजों को अगर लोकसभा चुनाव में समाजवादी आधा भी कर पाई तो निश्चित तौर पर चुनाव में नतीजे अलग टाइप के देखने को मिल सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं